আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। केदारनाथ में शनिवार सुबह एक हेलीकॉप्टर टेक्निकल खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हेलीकॉप्टर को MI-17 द्वारा एयरलिफ्ट किया जा रहा था, तभी वह आसमान से गिर गई। हादसा केदारनाथ और गोरचार के बीच भीमावली के पास हुआ। हेलीकॉप्टर मंदाकिनी नदी के किनारे बड़े बुलडोजर पर जा गिरी और टूट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें एक नए कानून की जरूरत है जिसे हम निचले स्तर पर भी लागू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उन पर अत्याचार आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार को जिला न्यायालय के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया। के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका और वकीलों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए नए आपराधिक कानून को जमीनी स्तर पर ले जाने की भी आह्वान किया। दर्शन में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इस नई व्यवस्था में ट्रेन करने के लिए नए इनिशिएटिव्स भी जरूरी है। हमारे जजेस और वकील साथी भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। जनता भी इस नई व्यवस्था से परिचित हो, इसमें भी हमारे वकील और बार एसोसिएशन का अहम रोल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में देश भर में जिला स्तर की अदालतों में लगभग 4,500 करोड़ मामले लंबित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अदालतों के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिशन स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। समीर द्रविड़ को भारत के अंडर-19 टीम में शामिल किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और 4 दिवसीय मैच खेलेगी। राहुल द्रविड़ के बेटे होने के कारण क्रिकेट फैंस की नजरें उन पर बनी रहेंगी। हालांकि राहुल द्रविड़ ने 2011 में ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো,
বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में बाढ़ से मरने वाले लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य में दौरा करने वाले केंद्रीय दल अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में हाल ही में आए बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 2 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 50,000 रुपए राशि मंजूर कर दिया है। राज्य प्रशासन ने बताया कि 19 अगस्त से 24 अगस्त के बीच आई बाढ़ में कम से कम 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 2 लोग घायल हो गए और 1 लापता हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की PMNRF की अनुग्रह राशि की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने त्रिपुरा में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया है और वह जल्द ही अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने मुझसे मुलाकात की है और मुझे पार्टी ने आश्वासन दिया है कि तुरंत अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे बाढ़ पीड़ितों के लिए और अधिक सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। स्टेट लेवल स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन 2024-25 के तहत धलाई जिले के अंबाशाह में शनिवार को अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के बालक बालिकाओं के लिए राज्य स्तरीय चेस प्रतियोगिता शुरू हुई। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन BAC चेयरमैन प्रमिला देबबर्मा ने किया। পরিমল দেববর্মা PSC চেয়ারম্যান, উপস্থিত ছিলেন আমবাসা MC চেয়ারম্যান শ্রী গোপাল সূত্রধর। উপস্থিত আছে থেকেই প্লেয়াররা এখানে পার্টিসিপেশন করছে 8টা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, টোটাল 100। आगे की न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। शुभ रात्रि।